ओम शांति। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। देखो आज शिव परमात्मा कहते हैं 29/3/2022 की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। क्या कहते बाबा? प्यार से जितनी सेवा करोगे उतनी कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी। जितनी सर्विस करेंगे उतनी कमाई होती जाएगी। सर्विस का ख्याल करना चाहिए और आराम का ख्याल नहीं करना चाहिए। देखो बाबा कहते सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं करना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते अब बहुत गई थोड़ी रही, तो कुछ समय अच्छा काम कर ले। इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते गृहस्थ व्यवहार में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम करे। वानप्रस्थी माना विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसीलिए सत्संग में जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। देखो बाबा कहते जब बूढ़े हो जाते तो उनको लगता है कि अभी घर का बहुत कुछ किया, अभी सत्संग किए। बाबा कहते सतयुग में तो ऐसा कुछ होता नहीं। बाबा कहते यह है रावण राज्य, सब खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है। इसीलिए बाप से योग लगाते रहो, स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। वापिस चलने में थोड़े दिन है, सिर पर पापों का बोझा है। जितना हो सके टाइम निकाल कर मुझे याद करो। देखो बाबा कहते स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन देखना है अपने आप को कि पहले मैं सतयुग में महाराजा महारानी थी, फिर सतयुग त्रेता में मैंने कितने सुख भोगे, फिर द्वापर युग में मेरी ही मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। मैं आपे ही पूज्य थी, आपे ही पुजारी बनी। फिर मेरी मूर्तियों की पूजा करते थे भक्त लोग, तो लोगों की मैंने इच्छाएं पूरी की। अब ब्राह्मण जन्म हुआ तो मैंने 7 डेज का कोर्स किया, उसमें हम परमात्मा जो कहते वैसा कर रहे हैं। फिर परमात्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता बनाएंगे, फरिश्ता सो हम देवता बनेंगे। यह स्व का दर्शन का चक्र है, सुदर्शन नहीं, स्वदर्शन। ये स्वदर्शन अगर हम घुमाते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ये बाबा कहना चाहते हैं। बाबा कहते इसीलिए जितना हो सके टाइम निकाल कर मुझे याद करो। धंधा दोरी आदि कर्म भले करो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो ना। सन्यासी थोड़ी है कि घर बार छोड़ना है। कर्म तो हर एक करने, कॉलेज भी जाना है, बिजनेस भी करना है, घर भी संभालना है। 8 घंटा इसमें लग ही जाता है, वो भी लगाओ। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही भगवान को याद करना है। नहीं, मौत तो सबका खड़ा है, क्योंकि विनाश हो जाएगा, फिर कब भगवान को याद करेंगे? बाबा कहते ये शिक्षा तो सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है कि हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। जितना भगवान को परिचय देंगे, भगवान के कोर्सेस लेंगे, मुरली सुनाएंगे, तो बाबा कहते अगर कोई तुम्हारे में कोई बंधन भी है ना तुम्हारे ऊपर, तो वो छूट जाएंगे। घर वाले आप ही कहेंगे भल तुम सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे। देखो इसमें भी फायदा है ना। बाबा कहते सर्विस के तो बहुत तरीके हैं, सुबह शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना ज़रूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कई बच्चियां टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना कोई आए, व्यापारी लोग या नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं। यहाँ तो जितना बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे उतनी कमाई जमा होगी। तो बाबा कहते जितना हम भगवान का परिचय सबको देंगे तो कमाई जमा होगी। इसमें बहुत मीठा भी बनना होता है। हमारे में से सारे अवगुण निकालने चाहिए।
श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। तो यहाँ भी सब असुरी गुण निकाल देने। हमारे में जो भी विकार है वो भगवान की याद से निकलेंगे। कोई भी खामी न हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे, परमात्मा की याद करेंगे, सर्विस करेंगे तो मीठा बन जाएंगे। पहले तो अपनी जीवन अच्छी बनानी है। ऐसा नहीं कि सबको मैं पहले ज्ञान दूं, ज्ञान सबको देना है, लेकिन जीवन अपनी भी उच्च बनानी है। किसी का भला करे, किसी को निरोगी, धनवान, आयुष्यवान बनाए, सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वो बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्तनशील बनते। जो भगवान को याद करते, सबको परिचय देते, अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो मेरे दिल पर चढ़ते। मतलब मैं उनको बड़ा और प्यार करता हूँ, बहुत नाज करता हूँ। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो उसको जानते हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, कैसे पहचान देनी है, सामने वाले को कैसे पूछना है, वो बाबा बताते हैं। पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग को आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कल्प का संगम युग, संगम युग तो सब जगह आएगा। सतयुग त्रेता में भी संगम है, त्रेता द्वापर में भी संगम है, द्वापर कलयुग में भी संगम है। लेकिन भगवान आते कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच वाला जो समय है, जिसे संगम युग कहते हैं, तब आते हैं। वो भी 5000 साल में एक बार आते हैं। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नोंद है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया, ऐसी ऐसी बातें लिख दी। धर्मों में नहीं है जितनी इस धर्म में, मतलब और धर्मों में इतनी बातें नहीं है जितने अपने हिंदू धर्म में कुछ न कुछ लिख दिया है। यह सब भक्ति मार्ग की नोंद है। बाबा कहते ड्रामा में, भक्ति मार्ग में ये सब पाठ नोंदा हुआ है, उसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बाबा समझाते ये सृष्टि चक्रों को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमरलोक में उच्च पद पाएंगे। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर फर्स्ट क्लास महल बनवाएंगे। तत्त्वम तुम भी, कृष्ण तो बनाएगा, हम भी बनाएंगे। शिव बाबा कहते जैसे मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी हो जाएगी। उस समय ही खुशी का पारा ज्यादा चढ़ता है। पूरा दिन तो धंधा दोरी का बंधन रहता है। बाप की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएगा। भगवान को बोलेंगे तुम मुझे 4 बजे उठाओ, तो बाबा आकर खटिया हिलाएगा। लिखते हैं ना, हिम्मते बच्चे तो मदते बाप। अपने ऊपर अटेंशन रखना है। अब हम कहते हैं हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, ये सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, बने हैं ना, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। गांव में रहते हैं तो उस गांव की तो सर्विस करनी चाहिए ना। जिस एरिया में रहते तो उधर के आत्माओं को भी ज्ञान देना चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझना चाहते हो तो बोलो आओ, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी आकर समझो। देखो बाबा कहते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है भगवान जो बताते हैं उसे सुनने में, तो कहते आओ आकर समझो। तुम्हें अपने बच्चों आदि की भी पालना करनी है, सर्विस भी करनी है। वो है हद का ग्रस्त व्यवहार, भगवान का तो है बेहद का। वो तो बेहद का मालिक बनाते हैं ना। ये सब का अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ी के पिछाड़े क्यों पड़े हो। परंतु निकलेंगे वही, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, भारत का योग भी बहुत मशहूर है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल सिखी दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। देखो पूरी मुरली है, सब तो याद नहीं रहेगी, तो बाबा धारणा के लिए पॉइंट्स बताते। दिन में शरीर निर्वाह, अर्थ कर्मों और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी। मतलब घर का काम भी करना है, धंधा दोरी भी संभालना है, पढ़ाई भी करनी है और भगवान को याद भी करना है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना, असुरी अवगुण निकाल देना है। वरदान, सतगुरु परमात्मा हमको रोज वरदान भी देते हैं। वो वरदान अपने सिर पर हाथ रखकर लेना चाहिए। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो। देखो अपने आप को, अपने आप की सॉरी, कहने का भावार्थ है कि तपस्या का हम चार्ट रखते हैं तो हम सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन सब घर में जो रहते हैं या जो संबंध संपर्क में है वो हमारे से खुश रहे, संतुष्ट रहे, वो सर्टिफिकेट दे। इसको कहते दिल की तपस्या। सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव हो, सर्व के प्रति शुभ भावना हो, ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे तो सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति। सब अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और खुद को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो मन बुद्धि को एकाग्र कर कर अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव, उनकी पावरफुल शक्तियां मैं जहां बैठी हूं वहां पे फुल फोर्स में आ रही है और मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों में नहा रही हूं। परमात्मा की शक्तियों से मेरे शरीर की सारी व्याधियां, दर्द समाप्त हुए। मैं संपूर्ण निरोगी बनती जा रही हूं। ओम शांति। ओम शांति।